लास्ट एपिसोड में हमने देखा डिफेंस फोर्स के सेकेंड राउंड टेस्ट में एक काइजू काफ्का को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। वो काइजू काफ्का को मारने ही वाला होता है कि किकोरू वहाँ आके उस काइजू को मार देती है। काफ्का को उसका पास्ट याद आने लगता है और वो खुद से खड़ा हो जाता है। काफ्का कहता है, चाहे जो भी हो जाए इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। अब आगे काफ्का खुद से खड़ा होने लगता है। इचिकावा कहता है, सर क्या आप ठीक हो? काफ्का कहता है, देखो मैं खड़ा हो गया। ऑपरेटर कहती है, वो उसके टूटे हुए पैर से खड़ा हुआ है। कैप्टन होशिना कहता है, हाँ ये उसकी मर्जी है। होशिना काफ्का से कहता है, अगर आगे चल के मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत ज्यादा खराब हो रही है तो मैं रिमोट शील्ड को ऑन कर दूंगा, ठीक है? काफ्का कहता है, हाँ ठीक है। काफ्का को थोड़ा अजीब फील होने लगता है। इचिकावा मेरी फिक्र मत करो, चलो चलते हैं। हमने एक डील की थी, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मैं आपके साथ रहूंगा। चलो अपना बेस्ट देते हैं। काफ्का को याद आता है कि इचिकावा ने उसे उस काइजू से कैसे बचाया था। कैप्टन होशिना जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि इचिकावा काफ्का को अपने कंधे पे लेके दौड़ रहा होता है। चलो चले इचिकावा, हमारी पावर्स को कंबाइन करते हुए। सब लोग हमें घूर रहे हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुम हमारे पैर बन सकते हो, दौड़ने के लिए अपने सूट की पावर इस्तेमाल करो। काफ्का मन में कहता है, ये टूटा हुआ पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, पर अटैक्स को हैंडल करने के लिए अपने पूरे नॉलेज का यूज करो। होशिना जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है, क्या हम इन बंदों को पास कर सकते हैं? इन दोनों को तो कॉमिक में होना चाहिए। ऑपरेटर कहती है, अपना जॉब सीरियसली करो। काफ्का कहता है, किकोरू को फॉलो करो और मेरी ज्यादा चिंता मत करो, जल्दी करो। इचिकावा कहता है, ठीक है, मुझे कस के पकड़ना। इचिकावा बहुत फास्ट दौड़ने लगता है। फुरुहाशी और हारुइची एक काइजू को मार देते हैं। फुरुहाशी कहता है, मैं वहाँ पे सबसे पहले जाऊंगा। किकोरू उसे कहती है, धूल खाओ। किकोरू एक योजू को मार के उस बड़े काइजू की तरफ बढ़ने लगती है। इचिकावा कहता है, उसके पास पहुँचने के बाद हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ इसे मुझ पे छोड़ दो। किकोरू बाकी के काइजूस को मारते हुए आगे बढ़ती है। हारुइची कहता है, वो हमें उसकी मदद भी करने नहीं दे रही। किकोरू एक डंडे से एक योजू को मार के उसे बहुत दूर पटक देती है। ऑपरेटर कहती है, नंबर 2016 ने एरिया के लास्ट योजू को मार दिया है और अब वो होंजू की तरफ बढ़ रही है। किकोरू होंजू को बम फेंक के मारती है जिससे होंजू को बहुत तकलीफ होती है। किकोरू उस होंजू के मुंह में फायर करती है। आखिरी वाला। होशिना ये देख के बहुत खुश होता है। किकोरू उस होंजू को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। ऑपरेटर कहती है, होंजू तबाह हो चुका है। एरिया में अनाउंसमेंट होने लगती है। एग्जाम का फाइनल टेस्ट कंप्लीट हुआ, तुम सभी ने बहुत अच्छा किया। काफ्का कहता है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा तेज है। काफ्का और इचिकावा नीचे लेट जाते हैं। टीम ड्रोन्स को रिकवर करना स्टार्ट करती है। ऑपरेटर होशिना से पूछती है, हमें जख्मी लोगों के लिए मेडिक्स भेजने चाहिए, है ना वाइस कैप्टन होशिना? होशिना मन में कहता है, मुझे जितना लगा ये तो उससे भी ज्यादा तेज थी। ये सब सेट करने के लिए भी हमें बहुत सारा काम करना पड़ा था। कैप्टन अशीरो कहती है, जितना मैंने सुना था किकोरू शिनोमिया तो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। वाइस कैप्टन होशिना मन में कहता है, तो किकोरू इतनी कैपेबल है कि कैप्टन अशीरो का ध्यान खींच पाई। कैप्टन होशिना कहता है, मुझे लगा था 30 लोग तो ड्रॉप आउट हो ही जाएंगे, लेकिन कोई नहीं हुआ और काफी कम लोगों को चोटें आई है और ये सब सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। एक दिन वो पक्का डिफेंस फोर्स में कोई बड़ा काम करके दिखाएगी। वो हमारे देश के लिए एक आशा की किरण की तरह है। किकोरू कहती है, मैं परफेक्ट थी, है ना डैडी? अब वापस जाके काफ्का हिबिनो पे चौथी बार हंसूंगी। तभी पीछे से एक ह्यूमन जैसा दिखने वाला काइजू आता है और किकोरू पे अटैक करता है। सीन चेंज होता है। काफ्का बहुत थक चुका होता है। इचिकावा कहता है, किकोरू शिनोमिया वैसी ही है जैसे सब लोग कह रहे थे, है ना? काफ्का कहता है, शिनोमिया किकोरू, उसने मुझे वो सच में करके दिखाया जो उसने कहा था, बट मैं उसे थैंक्स कहना चाहूंगा कि हम आखिर तक टिक पाए। अब हमें सिर्फ रिजल्ट्स का इंतजार है। हाँ। तभी अचानक से सारे काइजूज रिफॉर्म होने लगते हैं। सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? सर चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं किकोरू को बहुत ज्यादा चोट आई होती है। मैं मुश्किल से अपने हार्ट को बचा पाई, अपने पूरे शील्ड को एक पॉइंट पे फोकस करके। मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। वो ह्यूमन जैसे दिखने वाला काइजू उसके होंजू को सहला रहा होता है। किकोरू कहती है, कौन हो तुम? वो काइजू कहता है, तुम अभी भी हिल सकती हो। ये बोल सकता है? वो काइजू किकोरू के शील्ड को देख के बोलता है, वो तुम्हारे स्किन के साथ क्या हो रहा है? वो काइजू उसके होंजू को बोलता है, हाँ हाँ मैं तुम्हें ये हैंडल करने दूंगा। किकोरू मन में कहती है, ये काइजू है पर इंटेलिजेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है? किकोरू काइजू की तरफ गन पॉइंट करती है। मरो। निकलने से पहले तुम्हें चबाना चाहिए। वो काइजू किकोरू की तरफ फिंगर पॉइंट करके बहुत सारे अटैक्स करता है। यहाँ ऑपरेटर कहती है, यहाँ कुछ तो भी गलत हो रहा है। नंबर 2016 के वाइटल्स में एबनॉर्मलिटीज दिख रही है। होशिना कहता है, क्या हो गया? वहाँ पे क्या हो रहा है? ऑपरेटर कहती है, मुझे नहीं पता, पर जो काइजू मारा गया था उससे हमें लाइव सिग्नल्स मिल रहे हैं। क्या? वो काइजूज वापस जिंदा कैसे हो गए? हमें उस काइजू का फोर्टिट्यूड मिला है
6.4। होशिना मन में कहता है, ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। हमें इसे हैंडल करने के लिए बहुत सारे लोग लगेंगे। सिर्फ वही एक पर्सन जो इस कायदू को जल्दी से जल्दी मार सकता है वो है। तभी अशीरो कहती है, सारे एग्जाम आइंस की रिमोट शील्ड को एक्टिवेट करो, कुछ ड्रोन्स को वापस भेजो और उस जगह का कैमरा फुटेज मेरे पास लाओ। होशिना, हम वहाँ जा रहे हैं। होशिना मन में कहता है, सिर्फ वही एक पर्सन जो इस कायदू को जल्दी से जल्दी मार सकता है वो है मैं या फिर अशीरो। यहाँ पे सारे एग्जामाइंस भागने लगते हैं। अलर्ट घोषित हो रहा होता है। सारे एग्जामाइंस जल्दी से जल्दी अपने पास वाला शेल्टर ले ले। मैं दोबारा कह रही हूँ, सारे एग्जामाइंस जल्दी से जल्दी अपने पास वाला शेल्टर ले ले। वो होंजू फिर से खड़ा हो जाता है। किकोरू कहती है, नहीं, मैं नहीं जा सकती। अगर कोई इस चीज को नहीं रोकेगा तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। काइजू मसल फाइबर से अपनी ब्लीडिंग रोको। मैं लड़ सकती हूँ, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। जब मैं बैटल फील्ड पे होती हूँ तब कोई नहीं मरता। किकोरू को अपने फादर की कई बातें याद आती है। इस देश के फ्यूचर के लिए परफेक्ट बनो। मुझे परफेक्ट बनना होगा। वो होंजू किकोरू को पंजा मारता है, जिससे वो दीवार पे जाके टकराती है। मैं हार नहीं सकती। किकोरू को अपने बचपन की बातें याद आती है, जिसमें उसकी दोस्त उसे बोल रही होती है, तुम्हारा नाम टॉप पे है, मतलब तुम टॉप स्कोरर हो। हाँ, मैंने टॉप किया है। वाह। फिर उसके दोस्त के पापा उसे लेने आते हैं। उस बच्ची के फादर उसे एग्जाम में पास होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। पापा, मेरे सर पे वैसा हाथ मत रखो, मुझे एम्बेरस फील होता है। किकोरू ये सब देख के किसी सोच में पड़ जाती है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें वो प्रेजेंट लाके दूंगा। सच में? अरे वाह, बाय किकोरू। चलो, तुम्हारा हार्डवर्क सेलिब्रेट करने के लिए याकिंग को लेते हैं। मैंने तुम्हें कहा था किसी भी चीज के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे किकोरू का मैनेजर आता है। आज मास्टर घर आने वाले हैं। मुझे लगता है उन्हें आपका रिजल्ट देख के थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ। किकोरू घर जाके उसका स्कोर उसके पापा को बताती है। उसके पापा कहते हैं, तो तुमने टॉप किया है। हाँ, तुमने टॉप किया है, लेकिन किसे फर्क पड़ता है। सिर्फ एक सक्सेस से खुश होना तुम्हें फेलियर की तरफ लेके जाएगा। जल्दी से अपने नेक्स्ट गोल के लिए भी तैयार हो जाओ। किकोरू, अपने देश के भविष्य के लिए हमेशा परफेक्ट बनो। तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी। प्रेजेंट टाइम में किकोरू कहती है, मैं नहीं हारूंगी। और अपने गन से फायर करना स्टार्ट करती है। हमेशा आगे बढ़ते रहना। मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। कभी भी दूसरों को अपने आप से बेटर मत बनने देना। वो काइजू फिर से किकोरू को पंजा मारता है। मेरा बचा हुआ एक हाथ भी जब तक हिलता रहेगा मैं लड़ूंगी। कभी भी बैटलफील्ड पे सबसे ज्यादा पावरफुल रहना। मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। किकोरू के हाथ से उसकी गन नीचे गिर जाती है। किकोरू जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उस होंजू के सींग निकल आते हैं। ड्रोन्स होंजू तक पहुंच जाते हैं। ऑपरेटर कहती है, होंजू दिख गया है। शिनोमिया किकोरू उसके पास इंजर्ड पड़ी है। होंजू का ऑफेंसिव यूनि ऑर्गन रीजनरेट हो चुका है और अब वो अटैक के लिए एनर्जी जमा कर रहा है। अशीरो और होशिना उस होंजू की तरफ बढ़ रहे होते हैं। होशिना कहता है, क्या हम इसे इस बार रोक पाएंगे? वो होंजू एक बहुत ही पावरफुल अटैक के लिए एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है। किकोरू कहती है, लगता है टाइम आ गया है। मुझे माफ करना डैडी, मैं परफेक्ट नहीं बन पाई, मुझे माफ कर देना। वो होंजू किकोरू पे अटैक करने ही वाला होता है। तभी काफका वहाँ पे आके कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया किकोरू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। काफका किकोरू को होंजू के अटैक से बचा लेता है और अपने काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तुमने बहुत हार्ड वर्क किया, इसलिए बाकी लोग यहाँ से बच के निकल पाए। अब बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। यहाँ पे फुरुहाशी कहता है, ये कैसा ब्लास्ट था? फुरुहाशी गन से योजुस को मारने लगता है और कहता है, चलो यहाँ से जल्दी निकलो, अपने पिछवाड़ों को शेल्टर तक पहुँचाओ। आसमान में एक रेड सिग्नल फ्लेयर देखने को मिलता है। एक पर्सन कहता है, शायद हम शेल्टर के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। वो सिग्नल कागुरागी भेज रहा होता है। हारुइची कहता है, तो वो इवैक्यूएशन के लिए दूसरे एग्जामाइंस को गाइड कर रहा है। शायद इसीलिए लोग इसे जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का राइजिंग स्टार कहते हैं। इचिकावा कुछ याद करने लगता है। सर, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी एक आदमी कहता है, वो होंजू वापस जिंदा हो गया है, इस तरफ मत जाना। शिनोमिया अभी भी उससे लड़ रही है। मैंने हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म कर दिया है। सब लोग यहाँ से जल्दी निकलो, ये एक ऑर्डर है। सर, आपने सुना ना? काफका वहाँ से गायब हो चुका होता है। वो पहले ही चले गए। वो ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, है ना? अगर वो काइजू में ट्रांसफॉर्म हुए तो वो पक्का मारे जाएंगे। इचिकावा प्रेजेंट में कहता है, नहीं, वो काइजू में ट्रांसफॉर्म होंगे। ऐसे वक्त पे वो बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करेंगे। यहाँ पे किकोरू कहती है, क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम एक काइजू हो? किकोरू, काफका एकदम से किकोरू के पास जाके हाथ जोड़ने लगता है। प्लीज 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 इसके बारे में डिफेंस फोर्स को मत बताना प्लीज। वो होंजू पीछे से फिर से अटैक करता है। काफका अपने हाथ से उसके अटैक को दूर फेंक देता है। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद और बताऊंगा, बस मुझे एक सेकेंड दो इसे फोड़ने के लिए। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और आराम करो। काफका अटैक करने के लिए रेडी होता है।
एक बहुत ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस एनर्जी सोर्स उस होंजू के पास में है। ये एक नया काइजू भी हो सकता है। अशीरो कहती है। और एक होशिना कहता है। क्या हमारे पास उसके विजुअल्स है? ऑपरेटर कहती है। उस धमाके ने हमारे सारे ड्रोन्स के नेटवर्क को तोड़ दिया है। हमारे पास कोई विजुअल्स नहीं है। रुको, क्या ये नंबर सही है? फॉर्टिट्यूड 9.8। होशिना कहता है। नामुमकिन, ब्लास्ट की वजह से मेजरमेंट सिस्टम में कोई खराबी आ गई होगी। सही कहा। अदरवाइज ये हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल काइजू होगा। यहाँ काफका अपनी पूरी पावर से अटैक करने के लिए रेडी होता है। माफ करना, मैं इस बार टाइम से बाहर जाने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें एक पंच से साफ कर दूंगा। काफका और काइजू का पंच एक दूसरे को कोलाइड कर जाता है। काफका उस होंजू को इतनी जोर से पंच मारता है कि वो होंजू एकदम धूल जैसा बन जाता है। और जैसा हमने सेकेंड एपिसोड में देखा था वैसी ही खून की बारिश होती है। किकोरू ये देख के शॉक हो जाती है। उस होंजू के पूरे इंटरनल ऑर्गन्स इधर उधर बिखर जाते हैं। देखते हैं क्या इसके बाद भी तुम जिंदा होते हो। उस होंजू के इंटरनल ऑर्गन्स थोड़े हिलने लगते हैं। नहीं, मजाक कर रहा था। प्लीज वापस जिंदा मत होना। बट वैसा कुछ नहीं होता। मुझे ऐसे डराओ मत। ये बंदा कौन है? काफका दौड़ के किकोरू के पास आता है और किकोरू के पीछे के योजो को भी एक तमाचा मार के खत्म कर देता है। लगता है तुम ठीक हो। काफका किकोरू को एक स्माइल देता है। मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो, पर मुझे एक बात कहनी है, तुम अपने आप को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती। तभी पीछे से इचिकावा आके काफका के सर पे मारता है। आप भी? इचिकावा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब मैं पीछे मुड़ा तब आप भाग चुके थे और मुझे पता था आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे। मुझे लगा मैं अपने बॉडी का कोई एक पार्ट ही काइजू में ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, पर मैंने जब होंजू को देखा मैंने कहा नहीं। आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वो दोनों देखते हैं कि किकोरू बेहोश हो जाती है। शिनोमिया, अशीरो और होशिना टीम के साथ सीन पे आ गए हैं। ये क्या है? ये सब करने के लिए किसी ने क्या किया होगा? मैंने ये पहले भी कहीं देखा है। कैप्टन अशीरो, यहाँ पे कोई भी एग्जामिनीज नहीं है। मैं ऑपरेटिंग रूम से बोल रही हूँ। शेल्टर नंबर 6 पे 3 और एग्जामिनीज आ गए हैं। शिनोमिया किकोरू, इचिकावा रेनो और हिबिनो काफका। वो सुरक्षित है। सभी एग्जामिनीज का हिसाब रखा जाएगा। मैं मानता हूँ शिनोमिया किकोरू ताकतवर है, पर ये वो सब नहीं कर सकती। उस काइजू का वापस आना और ये ब्लास्ट होना, अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं समझ पा रहे। एक इन्वेस्टिगेशन टीम और एक डिस्पोजल टीम को यहाँ लाओ। मैं और होशिना बाकी के काइजूस का सफाया करेंगे। होशिना मन में सोचता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने 3 महीने पहले देखा था। क्या ये किसी भी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? सीन शिफ्ट होता है। काफका हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका होता है। इचिकावा कहता है, मुझे खुशी है कि आपको उतनी चोट नहीं आई जितनी मैंने सोची थी। मैं हॉस्पिटल में वापस आ गया हूँ। शिनोमिया की भी कंडीशन अच्छी है। वो लोग डिफेंस फोर्स की बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे अच्छी ट्रीटमेंट देने के लिए। सिर्फ उसे अच्छी ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है? मुझे भी चाहिए। क्योंकि आपको सिर्फ कुछ ही फ्रैक्चर्स आए हैं। ये सब बहुत जल्दी हो गया। काफी साल हो गए मैंने ऐसे ताकतवर ओपोनेंट से नहीं लड़ा था, और ये मुझे याद दिलाता है कि सपनों का पीछा करना, मतलब जिस चीज के बारे में तुम सबसे ज्यादा कदर करते हो उस चीज में तुम्हें हराने वाला कोई ना कोई वहाँ पे जरूर होता है। पर ये काफी एक्साइटिंग है कि तुम इसके बारे में चिंता नहीं करते। ये सारी चीजें मुझे याद दिलाती है तुमने मुझे कितना इनकरेज किया। इसके लिए तुम्हारा थैंक यू इचिकावा। अशीरो ये सब बातें चुप चुप के सुन रही होती है। कैप्टन अशीरो, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे बताया गया कि तुम शिनोमिया को शेल्टर तक लाए। तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू। गुड बाय। काफका अशीरो को आवाज देने की सोचता है, पर वो खुद को रोक लेता है। काफका सोचता है, नहीं, अभी नहीं। मैं उससे तब बात करूंगा जब मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगा। बस मुझे देखते जाओ। मीना, यहाँ किकोरू अपने फादर के बारे में सोच रही होती है। डैडी, मैं परफेक्ट नहीं बन पाई। डैडी। किकोरू से मिलने होशिना आता है। तुम बस वही रहो। वाइस कैप्टन होशिना, जो काइजूस वापस जिंदा हो गए थे हमने उन्हें ठिकाने लगा दिया है। लकीली कोई मारा नहीं गया। उस होंजू को मारने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। होशिना किकोरू का रिएक्शन देख के पूछता है, क्या ऐसा नहीं हुआ था? किकोरू को याद आता है, मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। नहीं, मैंने उस काइजू को मारा है। सीन शिफ्ट होता है। वो ह्यूमन जैसे दिखने वाला काइजू टॉयलेट में बैठ के न्यूज सुन रहा होता है। न्यूज रिपोर्टर कहता है, डिफेंस फोर्स सिलेक्शन एग्जाम के दौरान एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ जिसमें सारे मारे गए काइजूस वापस जिंदा होने लगे। इस इंसिडेंट के दौरान काफी लोगों को चोटें आई, पर 0 फैटेलिटीज। जो काइजूस वापस जिंदा हो गए थे उन्हें 3rd डिवीजन के मेंबर्स ने खत्म कर दिया है। वो काइजू कहता है, 0 0 फैटिलिटीज नहीं हो सकती। क्या इन कैप्टन्स में से कोई कैप्टन इतना ज्यादा ताकतवर है? न्यूज चैनल वाले काइजू नंबर 8 के बारे में बताने लगते हैं। वो काइजू कहता है, नंबर 8 क्या? तभी उसे उसके दोस्तों का कॉल आने लगता है। तो तुम्हें फोन को ऐसे उठाना है। उसका दोस्त पूछता है, हे, तुम कहाँ हो? ब्रेक टाइम खत्म हो गया है। वो काइजू ह्यूमन फॉर्म में वापस आते वक्त आवाज निकालने लगता है। उसका दोस्त कहता है, ये आवाज निकालने बंद करो और हमारे पास जल्दी आओ। हाँ,
मैं आ रहा हूँ। ह्यूमंस टाइम के लिए बहुत पर्टिकुलर है। उस काइजू के दोस्त और कोई नहीं, काफका जिस डिस्पोजल टीम में पहले काम करता था वो लोग होते हैं। वो काइजू उसके दोस्तों को सफाई देने लगता है। माफ करना, मुझे डायरिया हो गया था। तुमने हम सबको परेशान कर दिया था। तुम्हें हमें पहले ही बताना चाहिए था कि तुम टॉयलेट में ज्यादा देर लगाने वाले हो। नए बच्चे, वो काइजू कहता है। माफ करना टोकू। डिस्पोजल टीम उस एक्सीडेंट के बारे में बात करने लगती है जो उस एग्जाम के दौरान हुआ था। वो लोग काफका और इचिकावा के बारे में बात करने लगते हैं। वो काइजू मन में कहता है, मैं कितना केयरलेस हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।